Hello everyone. Today I will continue aldehydes and ketones chapter. Okay, and in this video I will share short note on aldol condensation. This is the fourth type of reaction of aldehydes and ketones. Okay, and in this topic we will read about the reaction due to alpha hydrogen. मतलब जिन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वहां पर ये रिएक्शन होती है और इन्हें बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन. ओके, और इनके नाम के पीछे भी एक रीजन है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे हैं, कौन से हैं, पहले मैं आपको ये बताऊंगी. और अल्फा हाइड्रोजन में ऐसा क्या स्पेशल है वो मैं आपको क्लियर करूंगी. ओके, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए. दिस इज CO ग्रुप. CO is the carbonyl group. It is present in aldehyde and ketone both. Okay, and this carbon is alpha carbon. इसको मैं नाम दे रही हूँ अल्फा कार्बन. एंड ये वाला हाइड्रोजन जो हो गया दिस इज अल्फा हाइड्रोजन. इसके एडजेसेंट इस तरफ भी प्रेजेंट हो सकता है, इस तरफ भी प्रेजेंट हो सकता है कार्बन. तो इस कार्बन को हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. ओके, अगर यहाँ पे मैं H लगा दूं तो इट विल बिकम एल्डिहाइड. अगर मैं यहाँ पे C ग्रुप लगा दूं तो इट विल बिकम कीटोन. ओके, एंड मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ रही हूँ तो ये मैंने बॉन्ड छोड़ दिया कि जो भी कंपाउंड हो हम हर में ये शो कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप एंड दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, दिस हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन. ओके, अब ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ये इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन क्या है? CO ग्रुप के एडजेसेंट प्रेजेंट है. CO ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की पावर होती है. ओके, अब जब बेस इसके पास आएगा H के पास तो बेस के पास एक लोन पेयर. ठीक है, राइट. तो बेस क्या करेगा? इस H को अपने साथ एलिमिनेट करवाएगा क्योंकि बेस के पास लोन पेयर है तो वो H को अपने साथ लेके जा सकता है. उसकी टेंडेंसी है, बेस की टेंडेंसी H को लेके जाना, प्रोटॉन को लेके जाना. मतलब तो ये बेस क्या करेगा? इस H को अपने साथ लेके जाएगा और हमें यहाँ पे मिल क्या जाएगा? BH. ये बन गया BH. दिस इज मतलब बेस एंड हाइड्रोजन कंबाइन होकर BH बना देंगे, है ना. ओके, मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ. जैसे OH नेगेटिव आयन है तो ये OH नेगेटिव इस H के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? वाटर. दिस इज BBH. ओके, तो इस बेस ने क्या करा? इस H को अपने साथ लेके गया तो ये H यहाँ जब चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इट विल शिफ्ट ऑन दिस कार्बन और इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव. ठीक है, तो ये H एलिमिनेट जब हुआ तो हमें एक एनायन मिला जिसे हम कार्बन आयन बोलेंगे. कार्बन आयन मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज. और इस कार्बन आयन में रेजोनेंस होगा, है ना. ये कॉन्जुगेट मतलब ये अगर एसिड है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है अल्फा हाइड्रोजन. और क्यों एसिडिक है? क्योंकि इसके CO ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे जब ये मतलब CH में से H एलिमिनेट हुआ तो C पे नेगेटिव चार्ज आया. दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस. ये इसका कॉन्जुगेट बेस है या इसको मैं कार्बन आयन भी बोल सकती हूँ. तो अब ये आपका जो कार्बन आयन है दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. कैसे शो कर रही हूँ इसको मैं? ये O पे नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो रहा है तो ये डबल बॉन्ड इस O पे शिफ्ट हो जाएगा एज अ नेगेटिव चार्ज. तो ये C का नेगेटिव खत्म. यहाँ सिंगल की जगह कौन सा बॉन्ड? डबल. यहाँ डबल की जगह सिंगल और O पे नेगेटिव चार्ज. तो ये रेजोनेंस मैंने आपको दिखा दिया. ठीक है, तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसको मैं क्या नाम दे रही हूँ? कॉन्जुगेट बेस. तो ये कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और उसकी वजह से ये स्टेबल हो गया. ओके, एंड ये प्रोसेस होगा. क्लियर. तो अब मैंने यहाँ से आपको क्या मैंने आपको यहाँ पे मतलब क्या एक्सप्लेन करा कि ये बेस इस हाइड्रोजन को जो कि अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट है, कीटोन में भी प्रेजेंट हो सकता है. तो इस अल्फा हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाएगा, BH बना देगा और इस H के निकलने के बाद C पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, है ना. तो इट विल बिहेव लाइक कार्बन आयन बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा अब ये. ठीक है, और ये जो H है आपका इट विल ज्वाइन ऑन अदर मॉलिक्यूल. एल्डिहाइड और कीटोन के अदर मॉलिक्यूल पे जुड़ के उसको क्या बना देगा? इलेक्ट्रोफाइल बना देगा. ओके, तो दिस इज द रीजन. अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन तो यू कैन शो इन दिस वे. हाउ कैन यू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन? यू कैन एक्सप्लेन इन दिस वे. ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट अब मैं आपको एल्डोल, मैं स्पेशली एल्डोल कंडेंसेशन अब दिखा रही हूँ करके यहाँ पे. तो ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया. C डबल बॉन्ड O H प्लस वापस CH3 C डबल बॉन्ड O H. मैंने 2 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के ले लिए. एथेनॉल, ये हमारा कौन सा है? दिस इज एथेनॉल, है ना. तो ये एथेनॉल अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा. इसमें भी अल्फा कार्बन, इसमें भी अल्फा कार्बन. तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका स्टेप जो होगा वो है देखने वाली बात कि क्या होगा यहाँ पर. ये देखिए, ये जो H है इट विल एलिमिनेट. ये यहाँ से क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा, है ना. और ये H हमें कहाँ मतलब ये H मैं किसको प्रोवाइड कर दूंगी? इस O को प्रोवाइड कर दूंगी. ये H मैं किसको ले दूंगी? इस O को. तो क्या यहाँ पे क्या रिएक्शन दिखा रही हूँ? CH3C. ये देखो CH3CH. ये H है, इसको नीचे लिख देते हैं.
ये H और यहाँ पे क्या बन गया OH। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे H प्लस जुड़ा है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करेगा। और अब ये इसके साथ ज्वाइन होगा CH2। यहाँ पे एक H हमने एलिमिनेट करवा दिया और वही H मैंने O को प्रोवाइड करा। ठीक है ना, मतलब ये H यहाँ से रिमूव हुआ, अल्फा हाइड्रोजन था क्योंकि वो यहाँ से रिमूव होके वो इस O को मिल गया, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज होता है एक्चुअली में। ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। और ये अगर H यहाँ से रिमूव कर दूं तो क्या आ जाएगा? CH2 नेगेटिव। तो दिस विल बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। ये क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज का, तभी मैंने यहाँ मेंशन किया है। इट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। पहले आप इलेक्ट्रोफाइल वाला मॉलिक्यूल लिखोगे, फिर आप न्यूक्लियोफाइल वाला मॉलिक्यूल लिखोगे। और इलेक्ट्रोफाइल वाले मॉलिक्यूल में आप क्या करेंगे? COO को हम क्या प्रोवाइड करेंगे? H कहाँ से आएगा? यहाँ से। ओके, तो अब ये बन गया हमारा CH2 और लास्ट में CH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एल्डोल। किस सेंस में? यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी है, यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप भी है। तो एल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप मिलके क्या बना देगा? एल्डोल। ओके, दिस इज एल्डोल, है ना। एल्डोल का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी है, अल्कोहलिक ग्रुप भी है, और इन्हें हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। ये क्या बन गए हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी मतलब ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये है क्या? एल्डिहाइड। अब मैं इसका क्या करूंगी? दैट इट विल अंडरगो हीटिंग। जब मैं इसको हीट करूंगी तो इट विल अंडरगो कंडेंसेशन। अब इसमें क्या होगा कंडेंसेशन में? यहां से एक H और यहां से OH, है ना। ये वाला मतलब कंडेंसेशन का क्या मतलब है? कंडेंसेशन का मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने, वाटर जैसे एलिमिनेट हो सकता है। तो इसको हम ना थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये वाला H और ये वाला OH, इट विल एलिमिनेट एज वाटर मॉलिक्यूल। ओके, और यहाँ जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो CH3CH, CH3CH, ये OH हटा, ये H हटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड CH। तो दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्योंकि ये कंडेंसेशन के बाद बना है तो इसको मैं क्या बोलूंगी? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। CH3CH डबल बॉन्ड CH। दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। और ये मैंने किसका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाया है? एथेनॉल का। और मेन चीज किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? डाइल्यूट NaOH एंड हीटिंग। पहले आप डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराई और सेकंड स्टेप हमने यहाँ पे क्या कर दिया? हीटिंग कर दी। तो दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे एल्डोल बन रहा है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है कंपाउंड में और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। और जब मैं इसको हीट कर रही हूँ तो हीट करने पे कंडेंसेशन हो रहा है, इसलिए इसको मैंने क्या नाम दिया? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, है ना। और ये आपका क्या कहला रहा है? एल्डोल इज आल्सो कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और मेन कंडीशन, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वही क्या कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, मतलब उसमें से H रिमूव हो सकता है बेस के साथ। और बेस हमारा है क्या एक्चुअली में? यहाँ डाइल्यूट NaOH। तो ये वाला मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा H रिमूव होने के बाद? न्यूक्लियोफाइल। और एक H हम प्रोवाइड कर देंगे यहाँ से किसको? उनको, वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें जरूरी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन हो, है ना, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट जो ये वाला मॉलिक्यूल है ये आपका अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करना चाहिए। और ये रिएक्शन डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होती है, अल्कली की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग बेस डाइल्यूट NaOH भी आप ले सकते हैं। और आप इसकी जगह आप क्या ले सकते हो? BaOH होल ट्वाइस भी यूज कर सकते हो, है ना। तो ये आपकी रिएक्शन क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन। और मैंने आपको किसके इसमें दिखाई है? दो मॉलिक्यूल एथेनॉल के, और हमें कंपाउंड मिल गया ये वाला। और इसका अगर मैं नाम देना चाहूँ तो 1 2 3 4, तो दिस इज ब्यूटेनॉल, है ना। अगर ये डबल बॉन्ड एक बार भूल जाओ तो इसका नाम क्या है? ब्यूटेनॉल। 4 कार्बन पे क्या बनता है? ब्यूट, और आगे मैंने क्या लगाया? अल। तो अब ब्यूट पे 2 पोजीशन पे क्या है? इन, एंड 1 पोजीशन पे है अल। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ओके, तो ये क्या रिएक्शन मैंने आपको शो करी है? एल्डोल कंडेंसेशन। इट इज ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कैसे होते हैं नेचर में? एसिडिक। क्यों एसिडिक होते हैं? क्योंकि उनके वो किसके एडजेसेंट प्रेजेंट होते हैं? CO ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, इस वजह से इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। तो अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल लेके बता रही हूँ कीटोन का, ठीक है। तो ये अब आप सेकंड एग्जांपल पे कंसंट्रेट करेंगे। सेकंड एग्जांपल में किसका लूंगी? कीटोन। और मैं एक ऐसा कीटोन लूंगी जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन है। अभी मैं फिलहाल आपको वही लेके दिखाऊंगी, अल्फा हाइड्रोजन वाला ही हम क्या लेंगे? कीटोन लेंगे।
तो अब मैं एक कंपाउंड ले रही हूँ CH3CO CH3 प्लस अगेन CH3COCH3 अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन, है ना, बट एक में तो कंपलसरी है, तो वो मैं ये वाला मॉलिक्यूल रख रही हूँ। यहाँ से H रिमूव होगा और ये H मैंने मतलब बेस के साथ रिमूव करेंगे हम, और एक H इस O को मिलेगा, इट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, इट विल बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल, ओके। एंड ये रिएक्शन रिवर्सिबल है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, और बनेगा क्या वो है देखने वाली बात। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, CH3COH, CH3COH, O की जगह क्या कर दिया H लगा दिया, और ये CH3 नीचे पुश कर दिया, फिर सिंगल बॉन्ड, इसमें से H हटा दो, CH2CO CH3, एंड दिस इज द प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं कीटोन। जैसे एल्डोल है कीटोन, किस सेंस में, एक यहाँ कीटोनिक ग्रुप है और एक अल्कोहलिक ग्रुप, एक कीटोनिक एक अल्कोहलिक, तो इस कंपाउंड को मैंने क्या नाम दिया कीटोन, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये अगर अल्फा कार्बन है तो दिस इज बीटा कार्बन, बीटा पे हाइड्रोक्सी एंड कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ओके। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसकी मैं हीटिंग करूंगी, और हीटिंग करने पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट, और वो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से एलिमिनेट होगा, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तो ये वाला H है ना, और ये वाला OH, H और OH कैसे अब जनरेट करूं, CH3C, ये OH हट गया, और ये CH3 है ही, डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे क्या आएगा CHCOCH3, तो दिस इज द कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एल्डोल रिएक्शन एल्डोल ही बोली जाती है, बस कीटोल का बनाएंगे, बट कंडेंसेशन एल्डोल ही है, तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ओके। एंड अगर इसका आईयूपैक नेम हमें देखना है तो 1 2 3 4 5, ओके, तो दिस इज पेंटेनॉन, पेंटन टू ऑन अगर नॉर्मल देखना तो। अब मैं कंपाउंड ये बता रही हूँ 4 पे कौन सा ग्रुप, मेथाइल, 4 मेथाइल, 5 कार्बन है टोटल, तो पेंट, 3 इन and 2 on. So this is the IUPAC name of this compound. Okay, and this is aldol condensation. First electrophile molecule, second nucleophile molecule. इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, यहाँ से एक H हटा दिया मैंने, और वो H मैंने किसको दे दिया O को, है ना, तो ये किस तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो दिस इज द सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पे कौन सा कंडेंसेशन हुआ, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन इसको हम बोलते हैं, ओके। और ये सब चीजें जरूरी हैं, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये आपको ध्यान रखना है इसका। तो ये मैंने आपको क्या कराया अभी, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अब मैं लूंगी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें मैं क्या करूंगी, मैं एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ले लेती हूँ और दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे एल्डिहाइड का लूंगी, तो उसमें हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करके दिखाएंगे, ओके। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल अब ले रही हूँ, सब मैं एनसीईआरटी की ही एग्जांपल ले रही हूँ जिससे आपको पढ़ने में इजी हो। अगला एग्जांपल है जिसमें मैंने एक मॉलिक्यूल तो लिया एथेनॉल का और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने लिया प्रोपेनॉल का, CH3CHO प्लस CH3CH2CH, ओके। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन, ठीक। अब यहाँ पे 4 रिएक्शंस हमारी होंगी एक्चुअली में, तो मैं फर्स्ट रिएक्शन ले रही हूँ, फर्स्ट वन इज CH3CHO, ये वाला लिया मैंने, ये दिस, और इसी मॉलिक्यूल की इसी ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये चेक करना कैसे बता रही हूँ, यहाँ से एक H है ना, और ये वाला क्या जाएगा आपका OH, मैं वन स्टेप में करके दिखा रही हूँ आपको, और वन स्टेप के लिए क्या लिखूंगी, डाइल्यूट NaOH, और यहाँ क्या आएगा हीटिंग, तो मैं 2 स्टेप को कंबाइन कर रही हूँ, है ना। ये इलेक्ट्रोफाइल, पहले हमेशा इलेक्ट्रोफाइल, फिर क्या आएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से मैंने H हटाया और इधर से मैं ये वाला O हटा दूंगी, है ना। तो वाटर मतलब हट जाएगा एक्चुअली में, एक H तो गया, वो यहाँ गया, OH बना ये, और फिर फर्दर जब एलिमिनेशन हो रहा है, मैं आपको एक स्टेप करके दिखाती हूँ पूरा, CH3COH, ये H, सिंगल बॉन्ड CH2CH, अब ये H और ये OH, इट विल रिमूव एज अ वाटर मॉलिक्यूल। तो मैं चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको 2 स्टेप को कंबाइन करके लिख के दिखा रही हूँ आपको, तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ वो चेक करो आप, यहाँ पे बनेगा CH3C, ये H एज इट इज,
ओके, ये O मैंने हटा दिया और 2H मैंने यहां से हटा दिया, तो ये क्या बन गया, CH डबल बॉन्ड आ गया एंड CH। इस तरह से आप दोनों स्टेप कंबाइन कर सकते हो। क्या करा, यहाँ से O हटाया, यहाँ से 2H, एक H हटके यहाँ पे OH बन जाता और दूसरा H हटके इस OH के साथ रिमूव हो जाएगा एज अ वाटर मॉलिक्यूल, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। तो ये पहला सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। नंबर 2, अब क्या करोगे, इसी का सेल्फ एल्डोल, तो CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, सेम कंडीशंस है ना, डाइल्यूट NaOH एंड हीट, सेम कंडीशंस। अब इसमें आप चेक करिए यहाँ पे क्या जाएगा, इधर ये वाला O, इसके साथ 2H मेरा ये वाले जाएंगे, बिकॉज इट इज अल्फा इट इज बीटा, ये मेरा ग्रुप है CO, तो ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन हमें चाहिए, अल्फा, तो ये वाले 2 हाइड्रोजन हम हटा देंगे। दोनों स्टेप में इकट्ठे करके दिखा रही हूँ, तो हमें मिलेगा क्या, CH3 CH2 है ना, और यहाँ से O हटा तो CH डबल बॉन्ड, ओके, ये O हटा के डबल बॉन्ड, और फिर इसका ये कार्बन अगेन CHO और इस कार्बन पे नीचे क्या है CH3। और आई थिंक ये आप IUPAC नेम खुद भी लिख सकते हो। तो ये जो मैंने दो बनाए हैं, बोथ ऑफ दीज आर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये मैंने कौन से बनाए, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अब मैं जा रही हूँ थर्ड नंबर, तो उसमें ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये हमेशा क्या बनेगा, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल। अब मैं ले रही हूँ थर्ड, ये इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल, तो CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल है ना, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल। एंड फोर्थ नंबर CH3 CH2 CHO को पहले लिखा प्लस CH3 CHO, तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल। और इसकी कंडीशन सेम है, क्या है, डाइल्यूट NaOH, BOH वोल्टाइज भी यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ओके, अब क्या होगा यहाँ से, ये देखो, ये वाला O एंड ये वाले दोनों H, इट विल रिमूव एज वाटर मॉलिक्यूल, और हमें मिलेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड C, और इसके नीचे CH3 ये वाला है ना, एंड यहाँ पे CH, तो हमको ये मिल गया। तो ये हमारा क्रॉस एल्डोल हुआ है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल का, और ये भी मेरा फोर्थ वाला भी क्रॉस एल्डोल है, एक मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल का पहले लिया फिर एथेनॉल का लिया। अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगी, डाइल्यूट NaOH एंड हीट, ये तो आपको लिखना ही है हर बार, ये भूलना नहीं है, ये तो नंबर कट जाएंगे। यहाँ पे देखिए CH3 CH3 CH2 है ना, तो ये देखो, ये वाला O एंड ये वाले 2H, इट विल रिमूव एज वाटर मॉलिक्यूल, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, 2H हटा दिए, CH CH है ना। तो अब ये हमारा जो है, ये क्या है, बोथ रिएक्शन क्रॉस एल्डोल। ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये हो रही है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, बस इतना ही वो है। लेकिन चारों जो मेरे प्रोडक्ट हैं, ये मेरी कौन सी रिएक्शन के बन रहे हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, इसमें 2 सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स हैं और 2 क्या हैं, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और मेन चीज ये इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पहले, उसमें से आपको O को रिमूव करना है, और न्यूक्लियोफाइल से आपको 2H को रिमूव करके मैंने दोनों स्टेप को कंबाइन करके लिख दिया एक्चुअली, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। कंडीशन, एल्डिहाइड कीटोन के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, ये इसकी कंडीशन है कि इसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, ये है बेंजल्डिहाइड, इसी के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या बेंजल्डिहाइड इट विल शो एल्डोल कंडेंसेशन, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो नो, इट डज नॉट हैव एल्डोल कंडेंसेशन, it does not have alpha hydrogen, so it does not undergo aldol condensation. अगर मैं बात करूँ HCHO, तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नो, इट डज नॉट है ना, तो इट आल्सो डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये दोनों और इसी तरह के और कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो नहीं करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। और क्रॉस में न्यूक्लियोफाइल वाला जो मॉलिक्यूल बनेगा, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, और उसी तरह से प्रोडक्ट 4 से कम बन जाएंगे। तो डिपेंड करेगा आपने क्या कंडीशंस दे रखी है, उस पर डिपेंड करेगा बेसिकली,
ठीक है, तो इसमें मैंने आपको इस पूरे टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया, एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी इसकी बची हुई रिएक्शन एल्डिहाइड की, कैनिजारो एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन इज अ मेन रिएक्शन, ये बाय नेम भी आती है, आपको कन्वर्जेंस में भी काम आएगी। ओके, आई थिंक ये सफिशिएंट है ना। थैंक यू।